पर जैसे उनका प्रतिनिधि आएंगे और अपना घोषणा करेंगे कि हमको कितना दिन में देना है। हमेशा आश्वासन से वापस किया जाता है जो है सो मंच पर यहाँ आके मंच पर देने वाला पहला बार होगा, और अगर ये महीना नहीं होता है तो फिर मैदान जंग में फिर उतरा जाएंगे। आज तक इन लोग अपना कमाई से बाल बच्चा को पुआ नहीं खिला सका। 5 साल का है इनका, उनका उम्र 5 साल, इनका उम्र 62 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। राजधानी रांची के राजभवन के समीप बीते 10 दिनों से आंगनबाड़ी की सेविकाएं व सहियाएं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। आज का यह दिन उनके लिए एक सुखद संदेश लेकर आया है। सेविकाओं का नेतृत्व कर रहे बाल मुकुंद जी का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इन्हें बुलाया गया था और जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। आश्वासन मिलने के बाद राजभवन के समीप अपनी मांग को लेकर बैठी सेविकाएं व सहियाएं अपने धरने को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन इन सेविकाओं और सहियाओं का कहना है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक इन्हें लिखित में नहीं दिया जाता है ये यहाँ से उठने वाली नहीं है। अतः इन्होंने सरकार से लिखित में अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन मांगा है। आज माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से वार्ता हुई। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि 1 महीना के अंदर आपकी जो है नियमावली बना दी जाएगी और हमारे द्वारा जो भी घोषणा किया गया है हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं। 1 महीना के अंदर आपका जो मांग है उसको पूरा करें। मांग जो आपने रखा था, जी मांग पर कुछ विचार बना है? हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि जो आपका मूलभूत डिमांड है जो हम लोगों ने घोषणा की थी और जो आपका यहाँ लोकल स्तर पर जो डिमांड थे उनको हम पूरा करने का काम करें। वेतन वृद्धि को लेकर के, हाँ काफी कम वेतन है। हाँ, क्या बात? वेतन वृद्धि पर उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग 1 महीना के अंदर जो है इसको पूरा करने का काम करेंगे और आपकी नियमावली बनाएंगे। जी, और किनको जिम्मेवारी सौंपी गई है? माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी को यह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, जो पारा शिक्षक के लिए भी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके द्वारा ही किया गया जैसा पता चला हम लोग को। और आंगनबाड़ी के लिए भी उन्हीं के द्वारा मॉनिटरिंग प्रारंभ कर दी गई है और आज हमारे बीच वो समय दिए हैं कि 4 से 5 के बीच हम आपके बीच आएंगे और हम घोषणा करेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लिए हैं। हमारी अभी टीम बैठेगी भी। हम लोगों ने निर्णय लिए हैं कि हम लोग ये जो आप कार्यक्रम चल रहा है उसको स्थगित करेंगे। हम लोग उनको समय देने का काम करेंगे। मैं रामचंद्र पासवान, प्रदेश संयोजक, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची। से बात हुई है, आपकी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर नियमावली बना करके मुख्यमंत्री महोदय ने खुद उसको संज्ञान में लेते हुए बोला गया है कि नियमावली बना कर। कितना संतुष्ट है आप इन आश्वासन से? अभी जब बात करके ये आए हैं और बतलाए हैं तो काफ़ी संतुष्ट लग रहा है कि अगर यही चीज़ अगर पहले हो जाती तो जितने भी हमारे जो सेविका बहनें हैं यहाँ पे धरना पे नहीं बैठते, अगर ये पहले आकर के बोल देते तो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आकर के अगर हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं और हमें लिखित के रूप में अगर वो दे देते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि हमारी जो सेविका बहनें जो सड़क पर होती है और हर समय जो भूख हड़ताल पे रहती है और धरना प्रदर्शन जो होती है, अगर ये पैसा अगर बढ़ा 13,000 कर देते हैं तो शायद हम लोग ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और जो जिस तरह से हम लोग का जो कार्य चल रहा है वो उससे भी अच्छा प्रगति पे काम चलेगी और हमारी जो यहाँ पे कुपोषण का जो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी और ये मौका नहीं किसी को मिलेगा कि यहाँ पे आपका कुपोषण है या फिर किसी तरह के महिलाएं जो है वो काफ़ी ग्रसित है, इस तरह का वो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती है वो प्रेगनेंसी के तौर पे कभी उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाया जाता था और आज भी ऐसा होता है। लेकिन अभी भी जो सहिया दीदी को यहाँ अपॉइंट किया गया है, यहाँ भी सेविका दीदी ही ज़्यादातर रहती है कि हाँ उनको कैसे करना चाहिए और सहिया को कैसे बुलाना चाहिए, वो भी सेविका दीदी ही करती है कि सहिया को बुला करके और उनको हॉस्पिटल पे भेजना है, क्योंकि वो डायरेक्ट सहिया दीदी के पास नहीं जाती है, वो डायरेक्ट सेविका दीदी के पास आती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर अभी आकर के वो मिलेंगे, 4 बजे का वो टाइम दिए हुए हैं
कि 4 बजे आकर के हम सभी सेविका दीदी से मिलेंगे और वहाँ पे तभी हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। हम अंदर आपके साथ अभी फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। आएंगे तो वहीं पर सबके सामने बीच होगी और वहीं पे बातें होगी और जो कुछ भी उनको पूछना होगा वहीं पर हमसे पूछ लेंगे। वेतन जो बोला गया, जैसा आप कह रहे 13,000 बढ़ा दिया, अगर उतना नहीं बढ़ता है, कुछ कम ही हो जाता है, क्या होगा फिर आपका? एक वेतन कुछ हल्का फुल्का अगर बढ़ाया तो उसका सर उसका नियमावली बनेगी कि कितना आप उसको कर रहे हैं और यो नियमावली के आधार पे ही वो सारा चीज़ होगा। सर हमको जितना देंगे वो ठीक है, लेकिन वो नियमावली के साथ ही होना चाहिए और हमारी जो 9 सूत्री जो मांगे हैं उन पर पूरे विचार वो करें और विचार करके हमारी जो मान ले महिलाएं जो रिटायर हो जाती है उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है और उनको कहा दिया, एक पेपर दे करके बोल दिया कि नहीं आपका रिटायरमेंट हो गया, आप चले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी लगे कि हाँ अगर रिटायरमेंट हो रही तो हमें भी कुछ मिल रहा। मान लीजिए उनको अगर 5 लाख का भी अगर मान सम्मान उनको मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और वो हर महीने का 2 पेंशन की तरह उनका भी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम रांची सदर हैं, रांची सदर कर्मी लकड़ा। संतुष्टि तो हम लोग को करना ही है, लेकिन जब तक हम लोग को लिखित में नहीं मिलेगा ये असंतुष्टि समझिए। और जिस तरह का हम लोग का धरना में हमेशा हम लोग बैठते हैं और आश्वासन जो दिया जाता है और हम लोग यहाँ से वापस लौटते हैं। तक बैठे हैं आप लोग? अभी भी 10 दिन बैठे हैं हम लोग। 10 दिन के बाद कुछ हल्का फुल्का चुटपुटाहट नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? तो ये सरकार की निरंकुशता है या फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर चिंता जाहिर सरकार करते हैं? हम लोग को देखिए भैया, हम लोग यहाँ जब से हम लोग बैठते हैं, जब भी बैठते हैं 2016 से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं। हम लोग को हमेशा आश्वासन से ही वापस किया जाता है, लेकिन इस बार जो पिछला 2019 में आके बीच में सेविका लोगों का बीच में जब बोला गया था कि हम आके अगर वो सत्ता में रहते बना तो हम आप लोगों के लिए हम समान काम तो समान दाम भी करते। तो ये 13,000 और 8,000 का जो बात हुआ था, इसी बात फोकस ही में हम लोग लड़ रहे हैं। अगर ये क्लियर हो जाता है, अगर लिखित में अभी भी मिलता है, 1 महीना 2 महीना का समय मांगे हम लोग देने के लिए तैयार हैं और वापस हम लोग चले जाएंगे और काम भी पहले से बेहतर होगा। काम तो हम लोग करने के लिए हमेशा मुकरे नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो पैसा कम होने का नाते हम लोग काम ढीली अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग परेशानी हो जाता है तो हम लोग कभी कभी परेशान। मेरा नाम फुलक्रिया टोपो, मैं काकी प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। हम दुमका जिला अध्यक्ष मरसिला अमरम है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग को लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आश्वासन बहुत हो चुका है और बहुत देख लिए हैं। ऐसे हम लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं, बहुत तरह का बीमारी हम लोग को हो रहा है। ये सड़क पे हम लोग को बारिश में कितना परेशानी झेलना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे विचारधारा लेके आए हैं कि जब तक हम लोग को सरकार लिखित में नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। सामने आएंगे और आश्वासन देंगे कि आप लोग का भी वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो स्थगित कर दिया जाएगा। तो लिखित लेंगे लिखित लेंगे हम लोग। हाँ, लिखित लेके वापस नहीं जाएंगे। आप लगातार संघर्ष रहते रहे हैं, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे और क्या कुछ आगे इनकी भविष्य है? जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को जब से यूनियन को जब हमने इनका शुरू किया, क्योंकि मैं भी आंगनबाड़ी सेविका का पति, तो जब इनका दर्द को महसूस किया, हम पेशे से मास्टर हैं और ब्लॉक से जब मुरही और गुड़ लाना पड़ा हमको, कि हमारे अंदर में 25 को मास्टर खड़ते थे और मैं इनका सेवा करने के लिए ब्लॉक गए और मुरही अपने से कपार पर लाद कर जब हम जीप पर लाद रहे थे और जब ऊपर से गर्मी के दिन में गिर गया कपार पर, तो गुजरामी जी तुम लोगों को कोई नहीं करने वाला है तो नहीं। तो उसी समय 2006 में जो है से इन लोगों का संगठन शुरू किया और आज जो है सो जब इन लोगों का दर्द देखते हैं कि पैसा 4 महीना पर मिलेगा, आज तक इन लोग अपना कमाई से बाल बच्चा को पुआ नहीं खिला सका, न कपड़ा न तो त्यौहार में कपड़ा खरीद सका, चाहे ईद हो, दशहरा हो, होली हो, कभी भी अपने बच्चे को अपना पैसा को होता है ना कि माँ के लाई है तो अपना खरीद रहा है, ये कभी बाजार नहीं कर सके। इनका आत्मा में बाजार में कचोटते रहता है कि हम नौकरी किस लिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ खिला पिला नहीं रहे। तो हमारी सहायिका ऐसी है बहने की जब उनके पास, क्योंकि ये गरीबी रेखा से आते हैं, विधवा इनको बहाल होते हैं, फिर एकदम जो कमज़ोर है उसका होता है, और उन लोग को जब नहीं मिलता है 4 महीना, बच्चे के थाली में निवाला नहीं मिलता है, भूखे सोना पड़ता है, वो दर्द को जब हमसे फ़ोन कर भैया तनख्वाह मान दे कहिए आएगा, भीतर से आत्मा कुट जाता था।
इनका आवाज़ बन करके के हम खड़ा हैं। और आज सरकार के साथ बराबर आंदोलन 2016 से चलते आ रहा है और उसी संघर्ष का नतीजा है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये मांग को पूरा करने के लिए इनको पूरे प्रतिज्ञा कर करके उठा, इनको समय आ गया है। जगाने के लिए हम लोगों ने आज हड़ताल किया था, जिसका नतीजा है कि सीएम साहब व्यक्तिगत बुलाए और यहाँ कहे कि हमारा प्रतिनिधि मंच पर यहाँ आएगा आपका और अनाउंस करेगा कि हम कितना दिन के अंदर बढ़ा रहे हैं। ये हम माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जब इस मंच पर आए थे और जो वो कहे थे आज अगर वो पूरा करते हैं तो भी बधाई के पात्र हैं। और उनको जो जगाया और उनको सचेत किया कि इन महिलाओं को आप वादा के उसे पूरा करो, उसी क्रम में आज मंच पर जैसे उनका प्रतिनिधि आएंगे और अपना घोषणा करेंगे कि हमको कितना दिन में देना है। आश्वासन तो पहले भी दिया गया है, कई बार आश्वासन मिला। नहीं तो ये आश्वासन जो है सो मंच पर यहाँ आके मंच पर देने वाला पहला बार होगा। और अगर ये महीना नहीं होता है तो फिर मैदान जंग में फिर उतरा जाएगा। महिला ये मानने वाली नहीं है, मानने वाली भी नहीं है। और ये भी है कि कोई सरकार 5 साल का है, उनका उम्र 5 साल, इनका उम्र 62 साल, बस और कुछ नहीं जानते। इससे बेसिक हम कुछ नहीं कहेंगे। 1 महीने का समय आप लोग देते हैं सरकार को, 1 महीने में अगर नियमावली नहीं बनती है तो फिर से महिलाएं सड़क पर होंगी। हाँ, सड़क पर होगी। मैं बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदेश कार्यकारी अधिकारी।